जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय इंग्लिश क्रिकेट में एक भूचाल सा आया हुआ है। अगर आप लोग क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को समझने के लिए आपको क्रिकेट की जानकारी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश क्रिकेट में जो भूचाल आया हुआ है, दरअसल वो एक आम जन को समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जो कि हमारे देश के होकर, भारत के होकर दूसरे देशों में जाकर भारत की बेइज्जती करते रहते हैं। उनको भी इस तरह के मामले देखने चाहिए, जिससे कि अगली बार जब वो अपनी किसी कॉमेडी या फिर जो भी कुछ वो लोग बोलते हैं उस चीज़ की स्क्रिप्ट लिखें, तब वो इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें। और जिस भी देश में जाकर अपना स्टैंड अप कॉमिक या कोई भी शो करें ना, तो इन मुद्दों को लेकर भी उस देश में जाकर बात करें, क्योंकि वो उन्हीं के देशों के मुद्दे हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होगा नहीं, क्योंकि भारत के बारे में बोलना बहुत आसान है। जिस देश में रहकर आप वहाँ के प्रधानमंत्री को गाली दे के बच के बैठे रह सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्या कर सकते हो। तो हम आते हैं हमारे आज के वीडियो के मुद्दे पर। तो इंग्लिश क्रिकेट में भूचाल अभी कुछ ऐसा मचा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। साथ ही साथ जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, भारतीय टीम ने भी बेंड द नी करके ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट किया था। हालांकि उसके ऊपर कई भारतीयों ने आपत्ति जताई थी कि यार, जो भारत में चल रहा है, जो हिंदुओं के साथ चल रहा है, उसको लेकर तो आप कभी उंगली ऐसे हाथ नहीं उठाते हो, कनील बेंड द नी नहीं करते हो। तो बाहर विदेश में चल रहे मुद्दों को लेकर क्यों ऐसा करते हो। लेकिन अब ये मुद्दा जो निकल कर सामने आया है, ये दरअसल इंग्लिश क्रिकेट को लेकर निकल कर सामने आया है, जिसकी शुरुआत हुई थी माइकल वॉन को हटाए जाने से। और कई सारे बड़े क्रिकेटर्स में, मतलब मैथ्यू हॉगार्ड हो गए, और एक और क्रिकेटर और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इन सभी के ऊपर कई सारे से आरोप लग रहे हैं कि भाई नस्लीय टिप्पणी ये लोग किया करते थे, जो भी टीममेट्स एशियन कंट्रीज से आया करते थे। अब यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों के बारे में होने वाली है। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि काउंटी क्रिकेट जाकर खेलते हैं, और उनमें से एक हमारे यहाँ के अहम खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी हैं, जिनका कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। अब ज़रा समझाता हूँ कि आपको ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं। वीडियोस जो इसमें इंक्लूड करना चाहिए थे वीडियो में काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। मैं ट्विटर के ऊपर, जो मेरा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, रिट्वीट कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप पूरा वीडियो दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होता था इंग्लैंड क्रिकेट में, ये बताया गया है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। राफा द काफिर, सुअर, हाथी धोने वाला, वो पाकी शेख नहीं, उससे बात क्यों कर रहे हो? तुम बहुत सारे हो, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब वहाँ बैठो एक साथ टॉयलेट के बगल में। किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को सुअर बोलना, जिसे वो हराम मानते हैं, समझते हैं, बहुत गंदी बात होती है। लेकिन ये किया गया है उस देश में जहाँ के लोग खुद को बहुत जेंटलमैन कहते हैं। सिर्फ सुअर ही नहीं, बल्कि ऊपर लिखे गए शब्दों वाक्यों के साथ साथ अजीम रफ़ीक नाम के क्रिकेटर के साथ वो सब हुआ है इंग्लैंड में, जिसे हम सब नस्लीय मानते हैं, जिन्होंने ये सब किया है, और वो सारे के सारे क्रिकेटर्स हैं। यॉर्कशायर के पूर्व खिलाड़ी अजीम रफ़ीक ने लीड्स एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल को अपने साथ हुई नस्लवादी घटना की पूरी जानकारी मंगलवार, मतलब 16 नवंबर को दी। यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए अपने पाकिस्तानी मूल के कारण अजीम रफ़ीक ने जो नस्लवादी टिप्पणी सही, उसके खिलाफ उन्होंने यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। पूर्व क्रिकेटर अजीम रफ़ीक ने लंदन में संसदीय सुनवाई के दौरान अपने साथ हुई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया। यॉर्कशायर के पूर्व खिलाड़ी रफ़ीक ने बताया कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने किस तरह से नस्लवादी और संवेदनशील टिप्पणियों से उनका मनोबल तोड़ा था। माइकल वॉन के बारे में अजीम रफ़ीक ने बताया कि वो मेरे क्रिकेटिंग हीरो थे, मैं उनके नक्शेकदम पर चलना चाहता था। 22 जून 2009 को नॉटिंघम बनाम यॉर्कशायर का मैच था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पहली बार अपने हीरो माइकल वॉन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था। खेल शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के एक साथ गले मिलने, मतलब हडल बनाने के बाद, 4 एशियाई खिलाड़ी मतलब अजीम रफ़ीक, आदिल, अजमल और राणा की ओर देखकर उन्होंने कहा, तुम बहुत सारे हो, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अजीम रफ़ीक के अनुसार उस मैच के बाद चारों खिलाड़ियों ने फिर कभी एक साथ दूसरा मैच कभी खेला ही नहीं। अजीम रफ़ीक का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, वो पैदाइशी मुस्लिम है, लेकिन इंग्लैंड में रहने के कारण वो क्रिकेट खेले वहीं से। इसके बावजूद यॉर्कशायर के लिए खेलते समय उन्हें मैथ्यू हॉगार्ड, मतलब जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उसने राफा द काफिर से लेकर सुअर और हाथी धोने वाला तक कह दिया था। मैथ्यू हॉगार्ड ने अजीम रफ़ीक के खिलाफ अन्य एशियाई खिलाड़ी मतलब आदिल, अजमल, राणा को भी टारगेट किया था। सबको लेकर हॉगार्ड का व्यवहार नस्लवादी ही रहता था। इसी कारण से वो ड्रेसिंग रूम के अंदर या बाहर कहता था कि तुम सब वहाँ बैठो टॉयलेट के बगल में। इंग्लैंड क्रिकेट में नस्लवादी टिप्पणी के इस बवाल में एक और नाम शामिल है, वो है गैरी बैलेंस का। ये भी इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। 2014 में डेब्यू करने के बाद इसने मात्र 10 टेस्ट और 1000 रन बना लिए थे।
अजीम रफीक के अनुसार गैरी बैलेंस ने ही राफा दकाफिर को आगे बढ़ाया। गैरी ही अपने साथी खिलाड़ियों को इन लोगों से बात करने के लिए मना करते हुए कहता था कि वो पाकी है, शेख नहीं, उससे क्यों बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी है, शेख होता तो उसके पास पैसे होते। अजीम रफीक ने लंदन में संसदीय सुनवाई के दौरान ये भी बताया कि टीम कल्चर में रंगने बसने के लिए शराब भी पीना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके गैरी बैलेंस उन्हें छोटा महसूस कराने के लिए नस्लवादी चुटकुले बनाता था। रफीक के पाकिस्तानी मूल के होने के कारण गैरी हमेशा ही दूसरों के सामने उसकी अपमानजनक टिप्पणी किया करता था। आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान माइकल वॉन पर नस्लवादी का आरोप लगने के बाद बीबीसी ने उसको अपने शो से बाहर कर दिया है। हालांकि माइकल वॉन ने अपनी बात रखते हुए लिखा था कि मैं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं, मैंने कभी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है और मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। लेकिन देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का रवैया किस प्रकार का होता है। मतलब अगर वो गलती से आपसे मतलब मैच में ऊपर जा रहे हैं ना, तो उसका उनका व्यवहार ही बदल जाता है। एंड्रू फ्लिंटॉफ इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं। खिलाड़ी के तौर पर वो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन एटीट्यूड के मामले में आप सभी जानते हैं। और जिस मैच में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, उस मैच में भी युवराज को प्रोवोक करने वाला कौन खिलाड़ी था, ये आप जानते हैं। इन लोगों की मानसिकता के ऊपर सवाल उठाने का काम मेरा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो तो सामने ही आ रही हैं ना। और ऐसे में जो बातें चेतेश्वर पुजारा को लेकर भी उठ रही हैं, वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के बारे में बोलते हुए अजीम रफीक ने कहा कि केविन शब्द काले लोगों के लिए गैरी बैलेंस द्वारा इस्तेमाल किया गया एक अपमानजनक शब्द था। एलेक्स हेल्स उन खिलाड़ियों में से एक था जिन्होंने इस शब्द को उठाया, यहाँ तक कि अपने कुत्ते का नाम भी केविन रख दिया क्योंकि वो काला था। ये नफरत करने वाला काम था, लेकिन इसको मजाक के तौर पर लिया गया। जो लोग गोरी चमड़ी के नहीं होते थे, ये लोग उनको स्टीव बुलाते थे। चेतेश्वर पुजारी को भी ये लोग स्टीव कहकर बुलाते थे क्योंकि वो उसका नाम नहीं बोल पाते थे, और पुजारा को दुनिया भर के हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों ने स्टीव ही कहा था। तो इस तरीके से पुजारा के बारे में भी यहाँ पर रफ़ीक ने काफ़ी कुछ बातें कही हैं जो कि सुनने में सही नहीं लगती। अब आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।